प्यारे बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है पार्टी कपड़ों की। यह कहानी एक मजेदार घटना के ऊपर आधारित है। यह घटना घटित होती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में एक जाने मानी हस्ती थे और कोलकाता और अन्य बड़े शहरों के बौद्धिक लोगों के मध्य बहुत प्रसिद्ध थे। हालांकि वह अपनी आदतों और पहनावे में बहुत सरल और साधारण थे। एक बार एक अमीर आदमी ने विद्यासागर के सम्मान में रात्रि भोजन का आयोजन किया, जिसमें कोलकाता के कुलीन वर्ग को आमंत्रित किया गया। कुलीन वर्ग का मतलब हुआ समाज में प्रतिष्ठित वर्ग। इस अवसर पर मेजबान यानी होस्ट के आलीशान घर को बहुत सुंदर से सजाया गया, रोशन किया गया। एक एक करके गाड़ियां आने लगी और मेहमान पोर्टिको में उतरने लगे। वर्दीधारी नौकरों ने उनका स्वागत किया और मेहमानों को आदरपूर्वक अंदर लाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी पार्टी में पहुंचे। वह अपनी सामान्य बंगाली धोती और ढीला कुर्ता पहने हुए थे और साधारण जूते पहने हुए थे। कारों और अन्य वाहनों की भीड़ और अच्छे कपड़े पहने मेहमानों के बीच किसी ने भी इस साधारण आदमी को उसके सामान्य कपड़ों से नहीं पहचाना। मुख्य द्वार पर भी सेवकों ने उन्हें रोका और बोला कि अतिथियों को केवल औपचारिक मतलब फॉर्मल यूरोपियन कपड़ों में ही आने की अनुमति है। वह समय भारत में ब्रिटिश शासन का था। कुछ भारतीय सोचते थे कि ब्रिटिश लोगों का पहनावा श्रेष्ठता की निशानी है और उसे अपनाकर लोग ब्रिटिश अफसरों के पसंदीदा बन जाएंगे। चूंकि विद्यासागर फॉर्मल परिधान में नहीं थे, इसलिए सेवक की बात सुनकर उसे धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। रात के खाने का समय हो गया था। मुख्य अतिथि को छोड़कर लगभग सभी लोग आ चुके थे। मेजबान और उनकी पत्नी चिंतित हो गए। विद्यासागर भी अपनी समय की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। आज उन्हें देर क्यों हो गई? क्या वह कुछ जरूरी काम में रुक गए? और अगर ऐसा था तो क्या उन्हें किसी को भेजकर बताना नहीं चाहिए था? सबके जहन में यह बातें चल रही थी। जहन का मतलब मन में। ऐसे विचारों से परेशान होकर मेजबान मुख्य द्वार के पास ऊपर नीचे टहलने लगा। तभी अचानक एक कार आती हुई दिखी। कार बरामदे में रुकी और उसमें से मुख्य अतिथि विद्यासागर उतरे। उन्होंने स्टाइलिश सूट पहन रखा था। सेवक उनकी आगवानी के लिए आगे बढ़े। मेजबान उनको आदर के साथ खाने की टेबल पर ले गए। खाना परोसा गया। सभी मेहमान मुख्य अतिथि के खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी विद्यासागर ने चम्मच में सूप भरकर कोट के ऊपर उंडेलना शुरू किया। सभी मेहमान यह देखकर ठिठक गए कि विद्यासागर अपने कोट से बातें करते जा रहे हैं और उसे सूप पिलाते जा रहे हैं। हर कोई हैरान था। हर कोई उन्हें अचंभित होकर देख रहा था। सब सोच रहे थे कहीं इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। मेजबान और उसकी पत्नी ने उनके इस अजीब व्यवहार का कारण पूछा कि आप जैसा विद्वान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तब विद्यासागर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे नहीं पता कि आज यहां किसे आमंत्रित किया गया है, मुझे या मेरे कपड़ों को। जब मैं पहले अपने सामान्य धोती और कुर्ते में आया था तो मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब मैं कार से आया और फॉर्मल यूरोपियन पोशाक पहनकर आया तो सारे नौकर मेरा स्वागत करने के लिए दौड़े और मुझे अंदर जाने दिया। ये तो मेरे कपड़े हैं जिन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया गया, मुझे नहीं। इसीलिए मैं इन कपड़ों को खाना खिला रहा हूं। शर्मिंदा मेजबानों को समझ में आ गया था कि गेट पर क्या हुआ था और उन्होंने इस गंभीर गलती के लिए विद्यासागर जी से माफी मांगी। तो बच्चों, ये थी कहानी पार्टी कपड़ों की। तो देखा बच्चों कि हमें किसी भी व्यक्ति का आदर उसकी क्षमताओं से करना चाहिए, ना कि उसके पहनावे से।